आगे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने नजरें उठाकर उसका हाथ पकड़ने वाले की तरफ देखा, जो कोई और नहीं, इनायत थी। विक्की की जान हल्क में आ गई, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कुछ देर पहले शौर्य ने क्या किया था जिया के साथ। तो क्या वही हाल इनायत का भी होने वाला है? शौर्य ने गहरी सांस ली और पलटकर इनायत की तरफ देखा। इनायत गुस्से से, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी स्कूटी कहाँ पर है ये बताइए पहले, तभी आपको यहाँ से जाने दूंगी। शौर्य शांति से, कोई बात नहीं, मैं पूरा दिन यहाँ खड़े रहने को तैयार हूँ, बस आपका हाथ ऐसे ही मेरे हाथ पर होना चाहिए। ये सुनकर इनायत ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। निकिता इनायत के पास खड़े होकर धीरे से उसके कान में, इनू छोड़ना यार उन्हें, नंबर दे दे, वो खुद दे जाएंगे ना स्कूटी। देख इनके साथ कितने गार्ड हैं, क्यों गुस्सा कर रही है? अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो हमारे साथ? इनायत गुस्से से, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं। अगर इसने हमारी स्कूटी नहीं दी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। शौर्य ये सुनकर मुस्कुरा उठा। तभी किसी ने निकिता को आवाज़ दी। निकिता ने देखा उसका भाई वहाँ खड़ा था। निकिता ने घबराकर कहा, इनू मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा भाई आ गया है, तू भी चल हमारे साथ। इनायत हैरानी से, मैं बिना स्कूटी के घर कैसे जाऊंगी? तुम्हें पता है ना, घर गई तो पापा ढेरों सवाल खड़े कर देंगे। ये सुनकर निकिता सोच में पड़ गई और उसके भाई ने दोबारा आवाज़ दी। तो इनायत ने कहा, तुम जाओ निक्की, मैं आ जाऊंगी खुद से। निकिता जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने भाई के साथ कुछ काम से जाना था, इसीलिए उसका भाई उसे लेने आया था। वो इनायत को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहां से चली गई। शौर्य इनायत की आंखों में देखते हुए, आप पूरा दिन यहीं खड़ी रहना चाहती हैं? इनायत ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये देखकर शौर्य का कलेजा जल उठा। वो नहीं चाहता था कि इनायत उसका हाथ छोड़े। इनायत उदास चेहरे के साथ, प्लीज़ बता दीजिए मेरी स्कूटी कहाँ है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अगर मेरे पापा को पता चला तो गुस्सा होंगे। शौर्य गहरी आवाज़ में, किसी को कोई हक नहीं है आप पर गुस्सा करने का, बेशक वो आपके पापा ही क्यों ना हो। एड्रेस बताओ अपना, मैं छोड़ देता हूँ आपको, और कल सुबह तक आपको आपकी स्कूटी भी मिल जाएगी। बस ऐसे उदास मत होइए। इनायत ने हैरानी से उसे देखा। वो शौर्य के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। शौर्य ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो इनायत गहरी सांस लेकर गाड़ी में बैठ गई। शौर्य ने विक्की को गाड़ी चलाने का इशारा किया। इनायत गाड़ी में खामोशी से बैठी विंडो की तरफ देख रही थी। शौर्य ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? इनायत ने कोई जवाब नहीं दिया तो शौर्य ने कहा, मैं चाहता तो अब तक आपकी पूरी बायोग्राफी अब तक मेरे सामने होती, लेकिन मैं सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इनायत, क्या आप चाहती हैं मैं अपने तरीके से सब पता करूँ? शौर्य की गहरी आवाज़ सुनकर इनायत ने मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, ऐसी बातें करके आप मुझे डरा नहीं सकते मिस्टर ओबेरॉय, और आपको अगर मेरे बारे में जानने का इतना ही शौक है तो कर लीजिए पता, लेकिन मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पता कीजिए खुद से मुझे क्या पसंद है, किस चीज़ से नफरत है। अगर आपने मेरी पसंद नापसंद सब कुछ बता दिया तो मैं आपकी एक बात मानूंगी। शौर्य उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज़ में, ठीक है फिर, अगर मैंने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया तो कल आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। इनायत फुल कॉन्फिडेंस से, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपने एक भी गलत जवाब दिया तो आप दोबारा मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। शौर्य अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बेबी, लेकिन शौर्य सिंह ओबेरॉय के सामने नहीं। तो कल रेड ड्रेस पहन कर आना मेरे साथ एक खूबसूरत शाम बिताने के लिए। उसके जिस्म से आती खुशबू इनायत को भी पागल कर रही थी। उसने सांसें रोक ली ताकि उसकी खुशबू उसकी सांसों में ना घुले। शौर्य कातिलाना मुस्कुराहट के साथ, सांस लो बेबी, वरना मुझे अपने मुंह से सांस देनी पड़ेगी। इनायत ने गुस्से में उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, बेशर्म इंसान। इनायत ने गुस्से से मुंह फेर लिया। शौर्य खिलखिला पड़ा। इनायत ने टेढ़ी नजर करके उसकी तरफ देखा। सच में शौर्य इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की उस पर दिल हार जाए। जारी है। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।